एक व्यक्ति जिसकी बाइक पर 2 दूध के ड्राम होते हैं और वो बाजार से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक पुलिस नाका मिलता है। उस नाके पर उसकी बाइक को रोक लिया जाता है। यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं उससे पहले उसके कागज़ मांगते हैं, वो कागज़ दिखा देता है, कागज़ बाइक के पूरे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो हेलमेट टूटा हुआ है, तुम्हारा अब चालान होगा, तुम्हें 5,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो दूधिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि साहब ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर यहाँ पर आप मेरा चालान काट दोगे तो मेरे साथ में बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अगर चालान नहीं देना है तो 500 रुपये तुम्हें देने होंगे, अगर तुम्हें चालान नहीं कटवाना है तो तुम्हें 500 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर वो दूधिया कहने लगता है कि साहब मैं हर दिन 500 रुपये कैसे दूंगा, मुझे तो रोज़ यहाँ से निकल कर जाना है। तो यहाँ पर दरोगा साहब कहने लगते हैं कि तुम्हें हर दिन 500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, 1 किलो दूध हमें डेली दे जाया करना, इसी से हमारा काम चलता रहेगा, तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, वैसे भी तुम पानी में दूध मिलाते हो। दोस्तों, यहाँ पर उस दूधिया को इस तरह की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उस दरोगा को एक तमाचा लगा देता है। जब तमाचे की गूंज चारों तरफ गूंजती है तो वहाँ पर जो भी और पुलिस वाले होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और भागकर इस दूधिया को पकड़ने का यत्न करते हैं। उससे पहले ये दूधिया अपना आई कार्ड दिखाता है और आई कार्ड देखने के बाद वहाँ पर हर किसी की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों, वाकई में ही ये दूधिया कौन था, क्या ताकत थी इसके आई कार्ड में जो पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रविंद्र नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, कुछ दिन पहले उसके पिता का देहांत हो जाता है। अब माँ बेटा ये दोनों घर पर रहने लगते हैं। अब बेटा यहाँ पर माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। उससे एक दिन बाद ही यहाँ पर उसकी माँ बीमार हो जाती है और माँ भी ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। वो दवाई यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूरी पर एक मेडिकल पर मिलती है, यहाँ पर वो दवाई नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो बेटा होता है वो डॉक्टर साहब से कहने लगता है, डॉक्टर साहब इस मेडिकल पर तो ये दवाई नहीं मिल रही, मुझे कहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर तुम्हें दूसरे मेडिकल पर जाना होगा, वहाँ पर ये सारी दवाई तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो लड़का पूछने लगता है कि ये कितने पैसे की होंगी। तो वो बताता है कि लगभग 1000 रुपये की दवाई होंगी। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी बाइक लेता है, हेलमेट लगाता है और उसके बाद सीधा उसी मेडिकल की तरफ चलने लगता है। और जब रास्ते में वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक पुलिस नाका पड़ता है। वहाँ पर पुलिस वाले इसकी बाइक को रोक लेते हैं। जब इससे कागज़ देखे जाते हैं तो पूरे कागज़ इसके पास होते हैं, इंश्योरेंस भी होता है, सारे कागज़ इसके पास बिल्कुल अच्छे से होते हैं। उसके बाद हेलमेट की तरफ देखा जाता है तो हेलमेट भी होता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले देखने लगते हैं कि इसका चालान किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि साहब मुझे थोड़ी जल्दी है, मेरी माँ की दवाई मुझे लेकर जानी है, आप थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, मेरे पास सब कुछ है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जल्दी वापस भी आना, मेरी माँ बीमार है। तो यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे लिए मैं अपनी जो प्रोसेसिंग है उसे बदल दूँ, जो मेरा तरीका है उसी तरीके से मैं चेकिंग करूँगा। फिर इस लड़के की जो बाइक होती है उसके पीछे जो नंबर प्लेट लगी होती है उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये नंबर प्लेट तुम्हारी सही नहीं है, इसका चालान कटेगा। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि साहब मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे आप जाने दीजिए, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपको पैसा दे सकूँ। तो यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा चालान तो हर हालत में ही कटेगा, अब तुम यहाँ से नहीं बच सकते। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का वहीं पर बैठकर सोचने लग जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर यहाँ पर दरोगा साहब कहने लगते हैं कि या तो यहाँ पर आप मुझे 1000 रुपये दे दो, नहीं तो आपका चालान भर दिया जाएगा। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि साहब ऐसा भला कैसे हो सकता है, मैं
तुमको 1000 रुपये कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो 1000 ही रुपये हैं और उनसे मुझे मेरी माँ की दवा लेकर आनी है। अगर माँ की दवा नहीं लेकर आया तो माँ बीमारी से मर जाएगी, आप ऐसा मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पर दरोगा साहब उसकी एक भी नहीं सुनते और 5000 रुपये का उसका चालान जो नंबर प्लेट का होता है उसको भर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नंबर प्लेट ठीक नहीं है, वो मिटे हुए हैं, इस वजह से तुम्हारा चालान कटेगा। जबकि उस बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं था, नंबर वगैरह सब कुछ ठीक थे और उसका फर्रा उसके हाथ में दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जाकर कोर्ट से इसे भुगत लेना। दोस्तों उसके बाद ये लड़का सीधा दवाई लेता है और दवाई लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, माँ को दवाई देता है और उसे लेकर घर आ जाता है। माँ को पूरा वाक्य बताता है और कहता है कि माँ इस तरह से एक भ्रष्ट पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया और 5000 रुपये का चालान काटा है और ये मुझे अब पे करना पड़ेगा। माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा जब तेरा कोई जुर्म ही नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं, तो तुझे चालान क्यों पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ यहाँ पर पुलिस वालों की दादागिरी ही इस तरह की है, वो उन्होंने जो कर दिया अब वो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना इस सब को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए। दोस्तों उसके बाद वो लड़का खुद का अपना एक वीडियो बनाता है और अपनी आवाज़ में पूरी डिटेल उस जो वहाँ पर दरोगा होता है उसका नाम, उसकी जगह का नाम, पूरी डिटेल वहाँ पर बताता है किस तरह से, और अपनी बाइक के जो फ़ोटो होते हैं आगे से पीछे से फ़ोटो भी शेयर करता है और कहता है कि आप लोग देख लीजिए किस तरह से मेरा चालान काटा। उस चालान की कॉपी भी उसमें लगाता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। दोस्तों 2 ही घंटे के बाद वो पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल होती है, पूरे इलाके में वो पोस्ट फैल जाती है और फैलते फैलते जो वहाँ के आला अधिकारी होते हैं उनके पास भी पहुँच जाती है। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम से उसके पास फ़ोन आता है और उससे कहा जाता है कि इस असुविधा के लिए हमें खेद है, जल्द ही आपके नाम से जो चालान कटा हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर वो लड़का कहता है कब तक हो जाएगा साहब, तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर आपका चालान रद्द हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद ये पोस्ट उड़ती उड़ती जो वहाँ के एसपी होते हैं ट्रैफिक के, उनके पास पहुँच जाती है और जो एसपी साहब होते हैं बड़े ही ईमानदार होते हैं और जब इस तरह का पुलिस का रवैया वो देखते हैं तो बस वो मानो कांटो खून नहीं रहा। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशान होकर वो उस जो दरोगा होता है उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। उस सब के लिए वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत एक पुरानी सी बाइक लेते हैं, उसमें हेलमेट भी लेते हैं, हेलमेट भी पुराना सा होता है और दूध की 2 कैनें टांग लेते हैं। उसके बाद उसी रास्ते से निकलने लगते हैं और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो दरोगा साहब उन्हें रोक लेते हैं। रोकने के बाद उनसे कहा जाता है कि अपने कागज़ दिखाइए। वो कागज़ दिखाते हैं, कागज़ भी सही होते हैं, हेलमेट थोड़ा सा पुराना होता है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम्हारा हेलमेट टूटा हुआ है, इसका चालान कटेगा। अब वो कहने लगते हैं कि साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगा, मैं तो दूधिया हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हूँ, लोगों को दूध पिलाता हूँ, उसकी वजह मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर उससे कहा जाता है कि 500 रुपये तुम्हें देने होंगे। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं आज 500 रुपये तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन कल मुझे फिर आना पड़ेगा, मैं फिर से आपको 500 रुपये कैसे दूंगा। तो यहाँ पर उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास दूध तो है, तुम हमें 1 किलो दूध हर दिन दे दिया करना, तुम आराम से यहाँ से निकल जाया करना। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा दूध तो नपा तोला होता है, मैं इतना ही दूध लेकर आता हूँ जितना मुझे ग्राहकों को देना होता है। तो यहाँ पर दरोगा साहब उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम दूध में पानी मिलाते हो, 1 लीटर पानी और मिला लेना तो हमें भी 1 लीटर दूध मिल जाया करेगा, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम क्यों परेशान होते हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उससे कहा जाता है कि तुम्हारा फिर चालान कटेगा, तुम 5000 रुपये का चालान फिर कोर्ट से भर लेना, या तो तुम 500 रुपये देकर आज छूट सकते हो, नहीं तो कोर्ट से 5000 रुपये का तुम्हारा चालान भर के तुम वापस अपनी गाड़ी को ले आना, तुम्हारी गाड़ी को मैं इम्पाउंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो दूधिया के भेष में एसपी साहब होते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो वहीं पर तुरंत ही एकदम अपने क्रोध को दिखाते हैं और क्रोध को दिखाते हुए उस दरोगा को एक तमाचा लगा देते हैं। जैसे ही दरोगा को तमाचा लगता है चारों तरफ आवाज़ गूंज जाती है और जो वहाँ पर और पुलिस वाले होते हैं वो भी वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर कहने लगते हैं कि जल्दी से इस दूधिया को पकड़ो, इसको आज अच्छे से पुलिस का रौब दिखाना है। दोस्तों उससे पहले उसके पास वो लोग आए, यहाँ पर जो दूधिया के भेष में एसपी साहब होते हैं अपना कार्ड निकालते हैं और आई कार्ड यहाँ पर उस दरोगा के सामने करते हैं। जैसे ही दरोगा आई कार्ड को देखता है तो एकदम से उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, वो एकदम से वहीं पर झुक जाता है और लोगों से कहता है कि आगे मत बढ़ना, आगे एसपी साहब है।
दोस्तों एकदम से उसकी सिट्टी पिट्टी गोल होती है। यहाँ पर एसपी साहब कहने लगते हैं कि तुम्हारी बदौलत ही यहाँ पर कितने लोग हमें नकारा समझते हैं, हमें दल्ला समझते हैं। तुम लोगों की वजह से ही हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी इज्जत पर क्या हालत हो चुकी है, उसकी इज्जत को किस तरह से तुमने बिगाड़ कर रखा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। यहाँ पर एसपी साहब कहने लगते हैं कि मुझे लिखित में स्टेटमेंट चाहिए कि आपको किस बयां पर मैं माफ़ करूं। आपका जो जुर्म है उसमें माफ़ी की गुंजाइश है ही नहीं, मैं आपको किस बयां पर माफ़ करूं, आप मुझे बताइए तो सही। आप यहाँ पर इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो गए कि आप किसी को देख ही नहीं रहे, आपको पता नहीं कि 2 दिन पहले तुमने एक लड़के के साथ में किस तरह का सलूक किया था। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ज़बरदस्ती उसका चालान काट दिया और उसने एक पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और उस पोस्ट पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें खुद को शर्म आ जाएगी। तुम्हें क्या शर्म आएगी, तुम तो शर्मदार हो ही नहीं, तुम्हें तो बस पैसा ही पैसा चाहिए। फिर तुरंत ही यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं उस दरोगा को सस्पेंड करते हैं। जो बाकी और यहाँ पर नाके पर खड़े होते हैं उनसे कहा जाता है कि अगर दोबारा इस तरह की शिकायत मैंने सुन ली तो तुम सबका भी वही हाल होगा। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर फैलने लगता है, चारों तरफ अखबारों में एसपी साहब की वाहवाही होने लगती है। और जब उस लड़के को इस पूरे मामले के बारे में पता चलता है तो वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ देखो किस तरह के ईमानदार एसपी साहब हैं जिन्होंने उस दरोगा को अच्छे से सबक सिखाया। तो दोस्तों माँ भी यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे वो थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप सच्चाई पर हमेशा रहो, आपकी हमेशा ही जीत होगी। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर एसपी साहब खुद दूधिया का भेष बनाते हैं और यहाँ पर अपने दरोगा को इस तरह से पकड़ते हैं। तो यहाँ पर एसपी साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या शब्द हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,